हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए डेरिवेशन करेंगे और इसके साथ साथ थोड़ा सा हम कंडक्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली होता क्या है आपका। इलेक्ट्रिक डाइपोल P बराबर Q इंटू 2L, मतलब एक चार्ज लेके चलते हैं और मल्टीपल बिटवीन द इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की जो डिस्टेंस होती है, तो ये आप लेके चलते हो डाइपोल के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में दो चार्जेस लेके चल रहे हैं, माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, और डाइपोल की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है और इनकी जो बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है वो आपकी 2L है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, तो यहाँ पर इस रीजन में डायरेक्शन दोनों की इधर सेम हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और डाइपोल की भी। तो आप यहाँ से इनफाइनाइट से एक्सटर्नल फील्ड से और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज आप लेके आते हो तो कुछ ना कुछ आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू द इनसाइड द फील्ड। एज द डाइपोल इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी इनटू द फील्ड, मतलब कि आप इनफाइनाइट से जब फील्ड में लेके आते हो तो चार्ज माइनस क्यू, जो माइनस क्यू चार्ज है, कवर 12 डिस्टेंस मोर देन द चार्ज प्लस क्यू। जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी अपेक्षा जो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कवर कर रहा है वो 12 कर रहा है। ठीक है, दिस द 12। देयरफॉर द वर्क डन ऑन माइनस क्यू विल बी ग्रेटर। तो माइनस क्यू जो चार्ज है उस पर जो वर्क डन होगा वो ज़्यादा होगा। हैंस द नेट वर्क डन इन द ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी इनटू द फील्ड। जब इन्फिनिटी से आप फील्ड में लेके आते हो तो तब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे वर्क डन कितना होगा। फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू और मल्टीप्लाई करोगे एडिशनल डिस्टेंस कवर्ड बाई, कितनी डिस्टेंस आपकी कवर हो रही है, दिस इज द 2L। ठीक है, तो आपका जो फोर्स है वो आपका माइनस के क्यू होगा, क्योंकि F बराबर क्यू ही होता है, लेकिन चार्ज माइनस क्यू है। माइनस क्यू के लिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपका ज़्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है, तो माइनस क्यू ई मल्टीप्लाई बाई 2L। तो आप देख रहे हो यहाँ पर P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। तो 2L और Q इसको हम P लिख सकते हैं, तो माइनस के PE हो गया आपका। ठीक है, और दिस वर्क इज पोटेंशियल एनर्जी, इसी वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो U नोट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू इट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल के पैरेलल में है, तो U नोट बराबर लिख सकते हैं माइनस के PE। अब यदि हम इसको हम थीटा पोजीशन हम रोटेट कर देते हैं तब हमारा क्या एक्सप्रेशन होगा, ये मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, तो फिर भी यहाँ पर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। तो यहाँ पर जो पोजीशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वो कैसी है आपकी, स्टेबल इक्विलिब्रियम इनसाइड द फील्ड, मतलब स्टेबली आपकी स्टेबल है यहाँ पर। ठीक है, तो इफ़ वी रोटेट द डाइपोल इन द फील्ड थ्रो एन एंगल थीटा, जब हम थीटा रोटेट कर देते हैं तो देन वर्क विल हैव टू बी डन ऑन द डाइपोल। दिस वर्क इज W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि आप रोटेट कर रहे हो 0 से थीटा, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन वहाँ पर आया था थीटा 1 से थीटा 2 जब आप कर रहे थे तो आपका आया था W बराबर PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन आया था, तो यहाँ से हमने रोटेट कर दिया, मतलब ठीक है, तो 0 से थीटा आप रोटेट किया तो आपका एक्सप्रेशन आया W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल आप यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करोगे जो आपने थीटा रोटेट किया है। तो इन दिस हैंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन द पोजीशन थीटा विल बी, तो कितनी होगी, यू थीटा बराबर यू नोट प्लस डब्लू। तो यू थीटा बराबर हो जाएगा यो 0 की जो वैल्यू है, यू नोट की वैल्यू माइनस के PE, या वैल्यू पुट कर दोगे, और डब्लू की वैल्यू कितनी है, PE 1 माइनस कॉस थीटा। जब आप इस ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो PE और माइनस के कॉस थीटा आ जाएगा, तो ये PE प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस के PE कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, तो जब हम थीटा एंगल रोटेट करते हैं तो तब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए वो आपका आता है माइनस के PE कॉस थीटा। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ
द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन है। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो आपका कोस आता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं P बराबर माइनस के P वेक्टर इंटू E वेक्टर। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए जो हम वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पर हम थीटा के डिफरेंट वैल्यू की हम बात करें। एक बार थीटा बराबर 90 पुट करते हैं, एक बार थीटा बराबर 180 पुट करते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या आपका चेंजेस आएगा। इफ द डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है फील्ड के, तो थीटा तो आपका u 90 हो जाएगा, तो माइनस के p कोस 90, और कोस 90 आपका 0 होता है, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपकी 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो था आपका स्टेबल था। अब सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं, यदि इफ द डाइपोल बी रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम द स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम से आप 180 रोटेट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, u 180 बराबर माइनस के पी कॉस 180, तो कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के पी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा इन दिस पोजीशन डाइपोल विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर इस पोजीशन में आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो वहाँ पर हमने जब थीटा बराबर 90 पर था तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस के पी आ रहा है और यहाँ आपका 0 आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये डिस्कशन कर लेते हैं। तो जब मतलब फर्स्ट पॉइंट है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। तो यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कोई कंडक्टर लेके चलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है। तो इसके अंदर हमने एक कंडक्टर पुट कर देते हैं, तो कंडक्टर में आपके पॉजिटिवली चार्ज भी है, निगेटिवली चार्ज है। तो जो निगेटिव वाले हैं वो तो आपके इस साइड जाएंगे और पॉजिटिव वाले इस साइड चले जाएंगे। ठीक है, वो जब तक जाते रहेंगे जब तक इधर निगेटिव और पॉजिटिवली इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो आप देखोगे एक्सटर्नल फील्ड तो आपका इधर की ओर लग रहा है और इंटरनल आपका इधर लग रहा है, तो इस तरीके से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका 0 होगा। ठीक है, तो आपका ये था फर्स्ट पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इंटीरियर इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। इंटीरियर का मतलब जो आपका अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यदि हम एक्सटर्नल फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्सटर्नल फील्ड में कोई आप कंडक्टर रखते हो तो उसके अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं, जस्ट आउटसाइड ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो बेसिकली जो आपका जो सरफेस पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होता है। देखिए यहाँ पर मैंने कंडक्टर लिया और इसके सरफेस पे प्लस का चार्ज दिखाया, तो नॉर्मल देखो बाहर की ओर है सभी में। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पे मैं लेके चला यहाँ पर जैसे बाहर की ओर है, तो यहाँ पर एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया, एक मैंने वर्टिकल कंपोनेंट लिया। हॉरिजॉन्टल इज द वर्टिकल और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई ले लिया। तो ये हो गया, मतलब एक पॉइंट से जो जाएगा वो टेंजेंशियली होके जाएगा। तो टेंजेंशियली होगा तो इस पर जैसे प्लस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर चार्ज का तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा। जब चार्ज का मोशन ही नहीं होगा तो कोई करंट आपका फ्लो नहीं होगा, तो करंट कितना होगा आपका 0 होगा। तो यहाँ पर अगर सरफेस में हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो करंट की वैल्यू है वो आपकी 0 होगी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सरफेस की यदि हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ऑलवेज क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। और नॉर्मल मतलब टेंजेंशियल, इस तरीके से मतलब बाहर की ओर होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज 0। देखो अभी ये वाला बताया है फर्स्ट पॉइंट में, तो जो नेट चार्ज होता है वो आपका कंडक्टर के अंदर कितना होता है, आपका 0 होता है। ठीक है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका 0 हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल आपका 0 नहीं होगा इस पर सरफेस पर। हमने ये कहा पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका 0 है किस पर, सरफेस पर, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होता। कैसे निकाला, देखो E बराबर कितना होता है, E मतलब इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन होता है E बराबर V अपॉन L। तो E बराबर माइनस के dV अपॉन DL या DX लिख सकते हैं आप।
तो इसका मतलब क्या है, ई जीरो है तो डी एक्स मतलब इस साइड आप मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो गया, और डेल्टा वी बराबर जो डेल्टा में क्या है, डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो फाइनल किसका, वी फाइनल इक्वल टू वी आई गई। तो इसका मतलब जितना फाइनल था उतना ही अंदर है, जितना बाहर है उतना ही अंदर है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी पोटेंशियल है, वो आपका कांस्टेंट होता है किस पर, सरफेस पर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जितना आपका सरफेस पर होगा उतना ही आपका अंदर की होगा। आगे देखते हैं फिफ्थ पॉइंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है। इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी इंक्रीज होगी तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। देखिए यहाँ पर एक मान लेते हैं, एक आपका कंडक्टर है और इसमें इस तरीके से एक गॉसियन सरफेस मतलब कुछ इस तरीके से निकला हुआ है और अंदर आपका चार्जेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है और इसके सरफेस एरिया की हम बात करते हैं, आपका गॉसियन सरफेस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर गॉस लॉ एप्लीकेबल लगाएंगे, तो यहाँ पर तो हमारा नहीं लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो आपका जीरो है, लेकिन हम जो बाहर निकला हुआ है इस रीजन में आपका एप्लीकेबल होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, गॉस लॉ हो जाएगा फ्लक्स बराबर ई डी एस क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर डॉट हटाने के लिए आप कोस थीटा लगाओगे, ई डी एस कोस थीटा क्यू एनक्लोज अपॉन थीटा, और यहाँ पर देख रहे हो ई डी एस में एंगल कितना है आपका, थीटा, क्योंकि दोनों नॉर्मल बाहर की ओर हैं। तो थीटा बराबर जीरो, तो कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है। इंटीग्रेशन ई डी एस क्यू एनक्लोज मतलब टोटल चार्ज की हम बात कर रहे हैं जो इस सरफेस में इस रीजन में है, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जब इंटीग्रेशन का निशान यहाँ लगाओगे तो डी एस मतलब अब टोटल एरिया की बात करेंगे, पहले हमने स्मॉल अमाउंट की बात कर दी, अब टोटल। तो इंटीग्रेशन डी एस कितना हो जाएगा आपका, टोटल एरिया मतलब ए कहोगे तो ई ए, और क्यू एनक्लोज किसके इक्वल होगा, सिग्मा ए, तो सिग्मा ए पुट कर दोगे, ए से कैंसिल हो गया, तो ई बराबर हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सिग्मा के, सरफेस चार्ज डेंसिटी के। इसका मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आप सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंक्रीज होगा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है, जो आपका सिग्मा है वो चार्ज पर यूनिट एरिया पर आपका डिपेंड कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो जितने चार्ज पर यूनिट वैल्यू ज़्यादा होगी तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज़्यादा होगा। 6 पॉइंट में देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है कैविटी एक तरीके से, ठीक है, कैविटी। तो मतलब कैविटी का मतलब उसके आवरण, ठीक है, इस तरीके से आउटर। तो द फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका जीरो होता है। दिस इज नोन एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टीज थी कंडक्टर्स की।